Good morning students, how are you? I hope you all are fine. I am Rimna, your maths teacher. Students, we have started innings 11.2 and we have already done question number 1 and question number 2. Question number 1 मल्टीप्लाई के ऊपर बेस्ड था एंड क्वेश्चन नंबर 2 था वो डिवीजन वाला था. ठीक है, अब हो रहे हैं हमारे स्टेटमेंट सम स्टार्ट. ठीक है, इसमें कुछ क्वेश्चन डिवाइड वाले होंगे और कुछ मल्टीप्लाई वाले होंगे. तो हमने पहचानना है कि कौन से क्वेश्चन में मल्टीप्लाई होनी है और कौन से क्वेश्चन में डिवाइड होना है. ठीक है, तो इसके लिए पहले आप मुझे एक चीज़ बताइए. ये सारे जो क्वेश्चन है ना कॉस्ट के ऊपर ही बेस्ड है. मीन्स कि जैसे हमें 1 आइटम की कॉस्ट दे दी, हमसे 10 आइटम की कॉस्ट पूछी. आइटम कोई भी हो सकती है, पेन, पेंसिल, इरेजर, है ना, कुछ भी हो सकता है, टेबल, चेयर. तो आप मुझे बताओ कि अगर हमने ज़्यादा आइटम्स खरीदनी है, बाय करनी है, तो वो कम पैसों की आएंगी कि ज़्यादा पैसों की आएंगी? अगर हमने ज़्यादा चीज़ें लेंगी तो हमारे ज़्यादा पैसे लगेंगे ना. तो और जब हमारे पास ज़्यादा आंसर आना होता है तो हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं कि डिवाइड? ज़्यादा आंसर किससे आता है? मल्टीप्लाई से आता है ना. तो इट मीन्स कि जब हमने ज़्यादा आइटम्स की कॉस्ट फाइंड आउट करनी है तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई. और अगर उल्टा होगा, हमें ज़्यादा आइटम्स की कॉस्ट दी होगी और हमसे सिर्फ 1 आइटम की कॉस्ट पूछी होगी, तो 1 आइटम कम पैसों की आएगी और कम आंसर जब आता है तो हम क्या करते हैं, डिवाइड. ओके, सो नाउ कम टू पेज नंबर 164, क्वेश्चन नंबर 3. फाइंड द कॉस्ट ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स. ए पार्ट, इफ 1 can costs ₹48.50 पैसे, what is the cost of 8 cans? Cost of 1 can this, cost of 8 cans. हमने 8 कैन की कॉस्ट फाइंड आउट करनी है. कॉस्ट मीन्स कीमत, कितने पैसों के आएंगे कैन हमारे. तो अब हमने 8 कैन तो हमें बता दिया इतने पैसों का आता है. अब हमने 8 और लेने हैं तो उनकी कॉस्ट ज़्यादा होगी ना. तो ज़्यादा के लिए हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई. बेटा याद कर लो, रट्टा लगा लो कि जब हमें 1 आइटम की कॉस्ट दी होगी, हमने 1 से ज़्यादा के लिए फाइंड आउट करनी है तो हमने मल्टीप्लाई करना है. दैट्स इट. ओके, अब करो मल्टीप्लाई. मल्टीप्लाई का रूल मैंने आपको बता दिया है. जब भी डेसिमल वाली मल्टीप्लाई होगी हम विदाउट डेसिमल मल्टीप्लाई करेंगे और जो भी हमारे पास आंसर आता है उसमें हम लास्ट वाले 2 डिजिट्स को छोड़ के डेसिमल लगाते हैं. ठीक है, 8 zeros 0, 8 5 40, 4 आ गया, 8 8 64 प्लस 4 68, 6, 8 4 32 प्लस 6 38. सो फाइनल आंसर क्या है, लास्ट वाले 2 डिजिट्स छोड़नी है, ये वाली 388.00 पैसे. ठीक है, ये चीज़ आपने याद रखनी है. 1 आइटम की कॉस्ट हमें पता है, 1 से ज़्यादा के लिए हमने फाइंड आउट करनी है. ठीक है, नाउ कम टू पार्ट बी. इफ 1 पेन कॉस्ट ₹15.75 पैसे, कॉस्ट ऑफ 1 पेन इज इक्वल टू ₹15.75 पैसे, देन व्हाट विल बी द प्राइस ऑफ 1 बॉक्स कंटेनिंग 12 पेन्स. तो एक बॉक्स के अंदर अगर 12 पेन्स होंगे तो उनकी कॉस्ट क्या होगी. देखो बेटा, कॉस्ट और प्राइस का मीनिंग सेम होता है. कॉस्ट मीन्स भी कीमत, प्राइस मीन्स भी कीमत. सो कॉस्ट ऑफ 1 पेन की कॉस्ट हमें गिवन है, कॉस्ट ऑफ 12 पेन्स की हमने फाइंड करनी है. तो जब हमने 12 पेन्स लेने हैं तो वो ज़्यादा पैसों के आएंगे और जब ज़्यादा आंसर आता है तो हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई. बस मल्टीप्लाई. अब यहाँ पे देखो 15.75 डेसिमल मैंने हटा दिया बीच से. अब हम इसको 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे. यहाँ पे जो नंबर होता है और यहाँ पे, उन दोनों को मल्टीप्लाई. यहाँ पे सिंगल डिजिट की मल्टीप्लाई थी और यहाँ पे 12 है तो डबल डिजिट की होगी. नो प्रॉब्लम. 2 5 10, 1 ऊपर, 2 7 14 प्लस 1 15 का 5, 1 ऊपर, 2 5 10 प्लस 1 11, 1, 2 1 2 प्लस 1 3. क्रॉस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे सेम नंबर आ जाएगा 1 7 5 1. फिर हम क्या करते हैं, प्लस करते हैं कि माइनस, प्लस 0 दिस. अब हमारे पास देखो डेसिमल के बाद 2 नंबर छोड़ने हैं. ये 2 नंबर छोड़ दिए, कितना आंसर आ गया, 189.00. ओके,
नाउ कम टू पार्ट सी. There are 25 chocolates in a box. एक बॉक्स है और उसमें कितनी चॉकलेट्स हैं? 25 चॉकलेट्स इन अ बॉक्स. 25 अ का मतलब एक बॉक्स में. वन चॉकलेट कॉस्ट ₹30 50 पैसे. और एक चॉकलेट कितने की आती है? 30 रुपीज़ की और 50 पैसे की. What will be the price of the box? तो उस बॉक्स की प्राइस कितनी होगी? आपने एक चॉकलेट नहीं लेनी, आपने पूरा बॉक्स लेना है और उस बॉक्स में कितनी चॉकलेट्स हैं? 25. तो आपको नहीं पता कितने पैसों की आएंगी, आपको तो ये पता है कि सिर्फ एक चॉकलेट है वो इतने पैसे की आती है, 30 रुपीज़ 50 पैसे. तो जब आपने 25 चॉकलेट्स लेनी है तो ज़्यादा पैसों की आएंगी. तो ज़्यादा के लिए हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाई. 25 30 50 डेसिमल हटा देंगे, मल्टीप्लाई बाय 25. ये मल्टीप्लाई मैं आपके लिए छोड़ रही हूँ, ठीक है. ऐसे ही सेम है डी पार्ट. इफ द 1 पिल्लो केस कॉस्ट ₹45 75 पैसे, फाइंड द कॉस्ट ऑफ 30 पिल्लो केसेस. सो डी पार्ट भी सेम है, ये आपने खुद करना है. ओके.